हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। मतलब आपके पार्टनर के या आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है। ठीक है, पाइल 1 में है डोलोमाइट, पाइल 2 में है एंडालुसाइट, पाइल 3 में है गिरेसल क्वार्ट्स। आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे गाइडेंस के हिसाब से लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी डोलोमाइट ये वाला कार्ड चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है टैरो में से। हमारे पास द लवर्स, वाओ। फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द हेरोफेंट। वाओ, बहुत पॉजिटिव आया है गाइस। पाइल नंबर 1 ये है आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस या लियो हो सकते हैं। सनशाइन या मूनशाइन में आप या आपका पार्टनर। ओके, और फिर है ओरेकल में से हमारे पास टीचर एविकेंस, जस्ट सीइंग। फिर है हमारे पास पॉवर्टी। फिर है हमारे पास इंट्यूशन। फिर है हमारे पास नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, हनीमून। फिर है लव योरसेल्फ फर्स्ट, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो भी लोग चूज किया है, आप जानना चाहते हैं उनके करंट फीलिंग्स या सॉरी हिडन फीलिंग्स, आई मीन सेम ही होता है। क्या है आप लोगों के लिए। तो देखिए, उसका हिडन फीलिंग्स आपके लिए तो सच में मैं बताऊँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स कार्ड्स कंफर्म कर रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। बहुत एक डीप कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, ये आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्या बताऊँ, आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपका पार्टनर जो है थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं ज़्यादा। 2 ऑफ सोर्स से मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, इनडिसिशन में है कुछ चीज़ों को लेके, या कुछ जगह पे उसको लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है। या ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है उसके लाइफ में बहुत सारे कुछ टेंशन है। हो सकता है आप दोनों का अपब्रिंगिंग अलग है। द हेरोफेंट कार्ड से मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा और थोड़ा मतलब आप इवन आप दोनों में से कोई पर्सन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, दूसरा पर्सन तो थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है, या कल्चर रिलीजन का फ़र्क है कुछ लोगों के लिए। गए सम ऑफ यू, सबके लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन कन्फ्यूजन है। पॉवर्टी का कार्ड है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है दोनों के बीच। ये बहुत फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत खुल के आ रहा है पॉवर्टी कार्ड से। उसके आप उनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टेंशन है, क्राइसिस है, करियर का इशू है। ये लेके वो बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, उसको उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है। बाकी तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वो शायद सोच रहा है कि वो क्या करे। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप भी तभी अच्छा रह सकता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। उसको ऐसा सोच हो सकता है, बट नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपका पार्टनर के जो कभी कभी या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको आप एक्चुअली आप होप छोड़ देते हो, या आपका पार्टनर भी जल्दी होप छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन में रहते हैं। इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता सोचने का, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों सोचते हो और कोई होप ही नहीं है। अभी के लिए सिचुएशन ऐसा हो रहा है। इवन ये थोड़ा मुझे जितना लग रहा है आपका पार्टनर का है ना, जो
इतना इंडिसिशन या दो सिचुएशन में जो कंफ्यूज्ड रहना, इस वजह से ही ये प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्यार आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक वो ऐसे इंडिसिशन में रहेगा तब तक तो कुछ इसका अच्छा रिजल्ट दिखने को तो आप लोगों को मिलेगा नहीं। ओके, तो आपने काफ़ी वेट किया इस पर्सन का, वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है ना, तभी आपको ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन आपको वेट करवाता है, सोच में रहते हैं, इंडिसिशन में रहते हैं, कमिटमेंट जल्दी से नहीं देते हैं, या कुछ चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी वेट करना पड़ा, काफ़ी आप वेट कर, इवन आप सेपरेशन में भी रहो तब भी ऐसा सिचुएशन है, आप काफ़ी वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको फिलहाल खुद के ऊपर वर्क करना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप दोनों के इंडिविजुअली खुद के ऊपर वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि लव योरसेल्फ फर्स्ट जस्टिंग का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि खुद का हीलिंग करना है, आपको खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट रखना है, पूरा पूरा फोकस खुद पे लगाना है, खुद को पहले फिलहाल चूज कर लेना है। ओके, एंड उसको बार बार ऐसे मौका नहीं देना चाहिए कि वो इंडिसिशन में रहे और वो आप उसे कुछ भी ना बोले कि आप वो आपसे बात करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। तो ये सोच के शायद आप कभी कभी चुप रह जाते हो, लेकिन उसको एक डिसीजन में तो पहुंचना ही है, नहीं तो ऐसे ही सिचुएशन चलता रहेगा और कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो आपको स्ट्रिक्ट होना है, आपको स्ट्रिक्ट होके उसको बताना है कि एक डिसीजन में पहुंचना होगा, किसी भी तरह आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है। ओके, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका टीचर हो। ओके, यहाँ पे द हेरफन कार्ड है, टीचर एवेकेंस का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका टीचर हो या आपके टीचर के थ्रू मिले, और वट एवर, कुछ सम ऑफ यू। ओके, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अच्छा समझ आता है। अगर आपका इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करते हो तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन इसमें आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस देगा। ओके, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ओके, एंड टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यहाँ पे भी बताया जा रहा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फॉलो द इनर कॉल। तो यह दो कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनो, इंट्यूशन के बाद सुनो। एंड टीचर एवेकेंस मुझे ये बता रहा है कि यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। अगर आप किसी के साथ आप थोड़ा चुप रहते हो, ज़्यादा उतना बातें नहीं करते हो किसी से, आपको कुछ चीज़ें हो सकती है लोगों के साथ अगर शेयर करने में आपको अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना चाहिए। या ये अगर आपका एनर्जी नहीं है, आपका पार्टनर का भी ऐसा एक सोच हो सकता है कि मतलब ऐसा एक वो हो सकता है कि वो किसी के साथ उतना अच्छा बातें शेयर ना कर नहीं करता, इसलिए वो प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी के साथ बात शेयर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई तो ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है टीचर, कोई सीनियर पर्सन, कोई मेंटर, वट एवर, किसी के साथ ना यहाँ पे बातें शेयर, कुछ चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी का हेल्प चाहिए आपको, मुझे जितना लग रहा है ना, आप दोनों को किसी का हेल्प चाहिए, आपके पर्सन को भी किसी का हेल्प चाहिए। ओके, जहाँ पे हेल्प चाहिए तो लेना चाहिए आई थिंक। ओके, तो आप हेल्प ले, आप दोनों हेल्प ले सकते हैं। मुझे लगता है आपका पार्टनर अगर नहीं ले रहा था किसी से हेल्प, अगर आपके साथ कांटेक्ट नहीं है तो आप तो उसे नहीं बता सकते ना आप ये करो वो करो। तो मुझे जितना लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी के पर मतलब कोई इंटेलिजेंट या कोई नॉलेजेबल कोई पर्सन से हेल्प लेगा, मुझे जितना लग रहा है उसका गाइडेंस फॉलो करेगा। और डेफिनेटली कोई पर्सन होगा, ये खुद से अवेकन होना इसके लिए मुश्किल मुझे दिख रहा है। ये इसको कोई गाइड करेगा, अच्छा गाइडेंस देगा, फिर ये अवेकन होगा। और फिर मुझे जितना लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी करेगा। एंड जस्ट ये भी कुछ शेयर करना, क्लियर करना बातें को होता है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये शेयर करेगा। ओके, जिसके साथ जिसका मदद मिल सकता है उससे भी शेयर करेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में भी
क्लियर कम्युनिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। ओके, तो हो सकता है अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, तो मुझे जितना लग रहा है कि वो आपसे बातें शेयर करे खुल के, आगे मुझे दिख रहा है, एंड एक्सप्रेस भी करे। और ये अगर आप खुल के नहीं बातें कर रहे थे, तो आप उससे एक दिन खुल के बातें करो। ओके, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है द सन कार्ड से, द हेरोफेंट कार्ड से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा इस पर्सन की तरफ से। एंड हनीमून का कार्ड है। हनीमून का कार्ड है, तो मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार, क्लोजनेस, इंटीमेसी काफ़ी बनने वाला है आगे। एंड ये रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है। द हेरोफेंट कार्ड मैरिज को भी इंडिकेट करता है। द सन कार्ड है, तो ये कार्ड तो और भी अच्छा दिखा रहा है कि मतलब एक ब्राइट फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़रूर, मतलब ज़रूर आएगा। और द सन कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आगे कुछ चीज़ें ना छुपा हुआ ऐसे नहीं रहेगा, मतलब क्लियर होगा। ओके, और चीज़ें क्लियर करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एंड हनीमून कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली आगे अच्छा वक्त आ रहा है आप दोनों के एक साथ टाइम स्पेंड करने का। द सन, ब्राइट फ्यूचर, द हेरोफेंट, कमिटमेंट, मैरिज। ओके, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गाइस, वो आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप एक मैरिड पर्सन हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बेबी भी है हो सकता है आप लोगों का। लेकिन मुझे लग रहा है कि तब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम, गैप, जहाँ पे आप दोनों को अच्छे से एक दूसरे से खुल के बातें करने की ज़रूरत है, फिर आप दोनों के बीच में अच्छा एक टाइम मुझे दिख रहा है। अच्छा कुछ डेफिनेटली, या मुझे लग रहा है अगर आप मैरिड पर्सन हो ना, आप दोनों ईगो लेके बैठे रहते हो, या कोई एक पर्सन ईगो लेके बैठे रहते हैं, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के लिए, अगर आप मैरिड हो ना, आप दोनों के लिए तो बातें करना और भी ज़्यादा आसान होता है गाइस। तो आप थोड़ा बातें करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, वैसे कोई आगे का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसका हिडन फीलिंग्स यही है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता है। प्यार तो डेफिनेटली करता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, कन्फ्यूजन, इंडिसीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ना, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करता, ये उसका प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, आपको कमिटमेंट भी ज़रूर देगा। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक अच्छा टाइम दिख रहा है आगे होने वाला है। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये एंडलूस आइडिया वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून। आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओरेकल में से है इन्फिनाइट अबंडेंस, लॉर्ड गणेश, कोर्ट हाउस, कनेक्ट विद योर सोल फैमिली, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। फिर है हमारे पास सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। फिर है हमारे पास कोडिपेंडेंसी, गेटिंग टू नो ईच अदर, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, तो पॉइंट नंबर 2, आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पेनफुल सेपरेशन आपके लाइफ में हो चुका है। बहुत बुरा टाइम और स्ट्रगल आपने देखा है। ओके, हो सकता है आप दोनों सेपरेट हो, आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा बात ही नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में फैमिली का इशू है, हेलिंग फैमिली इशू, कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। द मून कार्ड, मुझे लग रहा है कि फैमिली इशू है यहाँ पे, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है फैमिली इशू, फैमिली नहीं चाहती। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि को डिपेंडेंसी था, बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लग रहा है
कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन से अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये एडिक्शन किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी तरह बुरा मिसबिहेव करना, ऐसे उसका कुछ आदतें हो सकता है जो आप दोनों के लिए टॉक्सिक बन रहा था। बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। ओके, तो 10 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है अब ये नेगेटिविटी अब जो है ना वो खत्म होने वाला है। ओके, आपने बुरा टाइम देखा, मैं देख पा रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए ये आपका किसी भी तरह मैरिज एंड हो चुका है। ये भी ये कुछ कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट का एनर्जी बहुत आ रहा है मुझे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हेल्दी नहीं था आपके लिए, बिल्कुल नेगेटिव था आपके लिए। 10 ऑफ सोर्स से ये किसी भी तरह पास्ट का मैरिज हो सकता है, तो फिर फैमिली इशू तो हो ही सकता है, एंड मैरिज हो सकता है या किसी भी तरह रिलेशन हो सकता है, वो जो सही नहीं था आपके लिए। बट द मून कार्ड से मुझे लग रहा है ना कि हो सकता है आपको पता है कि ये सिचुएशन सही नहीं था और ये आपके लिए है भी नहीं। ओके, आपके लिए सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पे ना अटके हुए हो। द मून कार्ड से आपको किसी भी तरह उस पेनफुल टाइम से आपके दिल में एक डर सा आ चुका है कि द मून कार्ड से फियर में रहते हो। आप किसी इंसान पे ट्रस्ट आसानी से नहीं कर पाते हो। ओके, तो ऐसा एक एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो और कभी कभी आप डर जाते हो। ओके, तो कुछ जगह पे कोर्ट हाउस से मुझे लग रहा है आपको निगोशिएशन करने की ज़रूरत है, कुछ जगह पे आपको कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ओके, एंड फैमिली के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आपके लाइफ में मुझे लग रहा है, आई नो ये टॉपिक है देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे फर्स्ट एक सिनेरियो लग रहा है कि थोड़ा अजीब सा है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ओके, हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो, लेकिन ये सब कब से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू लव ऑफर आ रहा है या आ चुका है ऑलरेडी। बट आप हो सकता है आपका न्यू लव है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके लाइफ में बहुत पुराना लव नहीं है, ये न्यू लव है, बहुत ज़्यादा दिन से नहीं है। लेकिन पता है क्या, आप इस पर्सन पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लग रहा है उसके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। डेफिनेटली इस पर्सन को आपका फैमिली भी आपसे मिला सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फैमिली के थ्रू मिले। लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको सच में पसंद करते हैं। द मून कार्ड एक डीप कनेक्शन, डीप फीलिंग्स रखते हैं। इस सब कप्स बहुत ज़्यादा प्यार, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। ओके, जो कि स्टेबल होगा पूरी तरीके से। वो हो सकता है आपके साथ एक फैमिली भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है, आपको डर है, क्योंकि आपका पास्ट का कुछ एनर्जी नेगेटिव था, पास्ट के कुछ लाइफ में कुछ हुआ था, तो इस वजह से ना आपको डर है। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपके साथ आगे अच्छा हो सकता है। आपको, आपने अगर दिमाग में रख दिया है कुछ अच्छा नहीं होगा, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा सोचना चाहिए कि इम्पॉसिबल कुछ आप जो नहीं सोच पा रहे वैसा हो सकता है आपके लाइफ पे, वो और वो पॉजिटिव होगा। ओके, एंड मुझे गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड से मुझे लग रहा है अगर आपसे ये पर्सन से आपका फैमिली वाले भी इस पर्सन को आपसे मिलाए या किसी के भी थ्रू मिले। बट मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा न्यू पर्सन, न्यू वाइब्स इस एनर्जी में मुझे आ रहा है, इस रीडिंग पे मुझे आ रहा है। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, आप डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। आप टाइम स्पेंड कीजिए, आप इस पर्सन को जानने की कोशिश कीजिए, इससे आपके लिए अच्छा होगा कि आप दोनों का बॉन्ड अच्छा बनेगा। आई नो ये पर्सन न्यू है, ये सब कब से, या बहुत ज़्यादा दिनों का लव नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों के एक दूसरे को और भी अच्छे से जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। ओके, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन सच्चा है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। या हो सकता है अगर अभी तक इस न्यू लव से आपने नहीं मिले, तो हो सकता है द मून कार्ड से
ये आपका किसी भी तरह सीक्रेट एडमायर हो सकता है, वो बहुत जल्दी आपके फैमिली में भी रिश्ता भेज सकता है, या आपको कमिटमेंट दे सकता है, या कुछ ऑफर लेके आ सकते हैं, आपका सीक्रेट क्रश एडमायर हो सकता है। ओके, तो आपको बिलीव करना है कि आपके लाइफ में कुछ मिराकल या कुछ इम्पॉसिबल ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है शायद, लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं। बट आपको उसमें ट्रस्ट करना चाहिए कि आपका लाइफ अचानक घूम सकता है। ओके, तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ सकता है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी कुछ फैमिली भी बना सकते हो, या शादी का ऑफर भी हो सकता है। आगे आप एक फैमिली बनाओ, आपका जो जल्दी शादी हो, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो ऑब्स्टिकल जो आपके लाइफ में आ रहा था, अब वो चीज़ें ना ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सपोर्ट है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, और जो कनेक्शन है लोगों के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। ओके, तो ये बढ़ने वाला है। ओके, आप अकेले नहीं हो, आप सोच रहे हो शायद अकेले हो, लेकिन नहीं हो। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है, एंड या डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये एक सिनारियो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक न्यू न्यू लव टाइप का मुझे वाइब्स आया, जिसको जानने की पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, आपका पास लव हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए न्यू, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आए लगा मुझे, मैंने बताई आपको। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ एक सेकंड सिनेरियो में मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका एक पेनफुल सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब ये पर्सन डिसेप्टिव बन रहा है, ये पर्सन आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत ज्यादा है। एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। ओके, तो एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, एक डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन। लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना, ये म्यूचुअल है। ओके, लेकिन वो पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करे, वो अनअवेलेबल है आपके लिए। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इशू हो, इसलिए अनअवेलेबल है। ओके, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों फैमिली आगे बना सकते। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि कुछ जगह पे आपको एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत है, कि ये पर्सन ज़रूर आ रहा है आपके पास। आपको भरोसा करना पड़ेगा, तब आप दोनों एक दूसरे को जानने की, पहचानने की, अब दोनों को आई मीन एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कि कोडिपेंडेंसी में कुछ चीज़ें हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं मैच नहीं हो रहा है, माइंड, सोच, थॉट्स, तो वो चीज़ें एक दूसरे की से क्लियर बातें करके ना सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एंड नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है वो पर्सन जल्दी आ रहा है, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। फीलिंग्स उसके दिल में है, उनका हिडन फीलिंग्स यही है, वो आपसे पसंद करते हैं, और वो एक रिन्यूअल चाहते हैं आपसे, और अ न्यू स्टार, न्यू बिगिनिंग इस लव लाइफ में आपके लाइफ में हो रहा है, और एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ऑब्स्टेकल जो है खत्म होने वाला है, अगर फैमिली इशू भी था वो खत्म होने वाला है, और ये आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। ओके, अगर वो आपको चूज पहले नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो आपको चूज करने वाला है। ओके, ओके, तो एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। आप दोनों सिनेरियो मैंने बताई, आपको लग सकता है कि आप कौन से एनर्जी में आओगे। इसके लिए आपको ये जनरल रीडिंग है, दोनों सिनेरियो मुझे बताना पड़ा जो मुझे दिखाई दिया, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आप कौन से एनर्जी में हो। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला जो पाइल चूज किया है, गिरसल क्वार्ट्स, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो में से क्या है हमारे पास। 9 ऑफ wands, 5 of pentacles, 7 of cups, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग, आप दोनों सनशाइन या मूनशाइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कम्युनिटी का कार्ड आया है ओरेकल में से। फिर हमारे पास बी पेशेंट, मैजिक मैनिफेस्टिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, owl, follow your intuition, make the effort, let go of control issues, unrequited love।
ओके, पाइल नंबर 3 जो भी लोग चूज किया है आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स क्या है। डेफिनेटली पाइल नंबर 3 के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है एक फैमिली इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। कम्युनिटी में भी कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कम्युनिटी है, बट वाट एवर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है, इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से इमोशनल लॉस से आप गुजर रहे थे। आप दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप अगर फीमेल हो ना, आपके पास मतलब मनी अच्छा खासा है, लेकिन वो मेल है तो उसके पास नहीं है। तो ऐसा एक कुछ क्राइसिस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या उसके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओके, और ये आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप है। अनइक्वेटेड लव, ये सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे हैं। अनइक्वेटेड लव, आप दोनों का लव लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 9 ऑफ वांड्स है, वो पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे आपके लिए। इस टाइम टू टेक एक्शन लेने का ही कमी है, वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। और वो दूर, लेकिन वो दूर से ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, और अब मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आप काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर वर्क कर चुके हो, खुद के ऊपर मेहनत कर चुके हो। आप बहुत दिनों से आप सिंगल हो, अभी सिंगल सिंगल हो, वो पर्सन आपके दिमाग में हो सकता है, बट आप रिलेशनशिप में उस हिसाब से नहीं रह पा रहे। अनरिक्वेटेड लव इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। कि वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपना इंट्यूशन की बात अगर सुनो, अपना इनर वॉइस की बात अगर सुनो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकता है। ये आपका जो है ना आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो इंट्यूशन पे। तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन में आगे हो क्या रहा है या आगे होने क्या वाला है। ओके, तो मुझे लग रहा है ना कि 9 ऑफ पेंट, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप 9 मंथ्स से ऑलरेडी सेपरेशन में हो। ओके, 9 वीक्स, 9 मंथ्स। ओके, तो ये भी हो सकता है, या सितंबर से सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो बिल्कुल भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, एफर्ट नहीं डाला। वो बहुत सोच समझ के, उसके अंदर किसी भी तरह फियर है फैमिली का, ये वो वटएवर, लेकिन वो उसके दिमाग में कंफ्यूजन भी है, बहुत कुछ कंफ्यूजन है। या फैमिली वाले आपका, ऐसा भी हो सकता है आपका फैमिली वाले आपको किसी और जगह पे रिश्ता दिखाना चाह रहे हैं आप, या आपके पास ऑप्शंस हो सकता है, या उनके, ये आपका एनर्जी नहीं है तो उनके पास ऑप्शंस हो सकता है, ये ऐसा रिश्ता दिखाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ। ओके, लेकिन वो आपको दूर से ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा है। ओके, स्पाई कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बट आप खुद के ऊपर काफ़ी वर्क कर चुके हैं। एंड आप अगर सिंगल भी हो ना, अभी सिंगल तो हो, लेकिन आप अपना टाइम ना अच्छे से स्पेंड कर रहे हो। आई मीन हैप्पीली आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, आप खुश हो। ओके, क्योंकि खुद के ऊपर आपने काफ़ी मेहनत किए हो, एंड खुद को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी आप स्टेबल हो अभी। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो पर्सन है ना, कम्युनिकेशन तो है नहीं, वो पर्सन दूर से ऐसा सोच रहा है कि उसके अंदर कुछ फियर है, क्या पता आपके पास आप किसी और के साथ एंगेज तो नहीं हो गए। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे फोटो भेजते हो, घूमने जाते हो, तो वो दूर से देख के उसका जो हिडन फीलिंग्स है ना, उसको एक इनसिक्योरिटी काम कर रहा है उसके अंदर। वो एक्शन भी नहीं ले रहा है, लेकिन उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो रहा है आपको देख के कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है वो आपको ले, उसके दिमाग में बहुत कुछ अभी काम है, बहुत कुछ चीज़ों में वो उसका दिमाग लगा चुका है, वो उसको वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो ऑब्जर्व ज़रूर करता है। या इवन आप बहुत सारी चीज़ों में मल्टीटास्किंग में आप आपको खुद को बिजी रखते हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे फोटो देते हो, तो वो पर्सन दूर से ऑब्जर्व करके दूर से इमेजिनेशन करते हैं, आपको लेके इमेजिन, या जो भी बोलूँ, इमेजिनेशन ड्रीम्स देखते हैं कि, या उसके नज़रों में आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके नज़र में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन और उसके एक इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर एक फियर है कि वो आपके लायक नहीं है।
ओके। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से उसको लगता है कि आप किसी और के साथ शायद अभी एंगेज्ड हो चुके हो, बात नहीं कर रहे हो, ये एक फियर उसके अंदर रह रहा है। ओके। तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी पेशेंट। तो आपको थोड़ा, आप काफ़ी वेट किए हो, पेशेंस भी रख रहे हो, आपको और भी थोड़ा शायद पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, बी पेशेंट, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके। और मैजिक मैनिफेस्टिंग, आपका ड्रीम्स है, जो विजन्स गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आप जो चाहते हो, आपका सपना, ये कार्ड 7 ऑफ कप्स से मुझे खुल के आ रहा है, आपका ड्रीम्स, आपका विजन्स एंड गोल्स जो है ना, बहुत सारी जगह पे आपका गोल्स हो सकता है, बट वो रियलिटी में बदलने वाला है। आपको बस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ओके, आपको फोकस्ड रहना है और वो चीज़ें रियलिटी में आने वाला है। आप जो चाहते हो, अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, डेफिनेटली आने वाला है। ओके ओके, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो वो एक्शन ज़रूर लेगा, ये कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा शायद उसको अवेकन होने में वक्त लग रहा है, या उसको समझने में वक्त लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली आगे एक्शन लेगा। थोड़ा सा वक्त शायद आपको देना पड़ेगा। ओके, और आपको वेट करना भी पड़ेगा, लेकिन वो जो है और भी उससे थोड़ा, वो अभी रेडी नहीं है। ओके, अब और वो और भी थोड़ा वक्त लगेगा। सो इट्स, मुझे लग रहा है कि वो एक्शन आगे जाके ज़रूर लेगा एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अभी के लिए जो सिचुएशन है, आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं है, तो आपको नेचुरली जो है हो रहा है वही अलाउ करना है। ओके, और ज़्यादा सोचना नहीं है इस चीज़ों को लेके, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवे, आप जस्ट बिंदास रहो, प्लेफुल एनर्जी में रहो। ओके, मज़े में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। आगे वो ज़रूर आपके लिए एफर्ट डालेगा, जो मुझे दिख रहा है, एक्शन भी लेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, बस मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हुआ है। अगर मूव ऑन हो जाता बात अलग होता, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हुआ है, बट थोड़ा लिटिल बिट, थोड़ा कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सारे प्रॉब्लम, फैमिली, ये सारे प्रॉब्लम से वो बहुत सारे कुछ कुछ उसके लाइफ में चल रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा फंसा हुआ। ओके, तो यही उसका जो एनर्जी है अभी का, और उसका हिडन फीलिंग्स है। ओके, तो यही था आपका रीडिंग गाइस, फाइल नंबर 3 के लिए। अगर रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय, सी यू गाइस।